स्पिरिचुअल सुनो। आज मैं आपको कहानी बताऊँगी कि मुझे मेरे जीवन का सबसे पहला जॉब कैसे मिला था और उसके बाद में मुझे जॉब में स्टेबिलिटी कब मिली। ये कहानी है 2005 की। कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को पूरे शिद्दत से चाहो, तो वो चीज़ें आपको ऑटोमैटिकली मिलना शुरू हो जाती है, उस चीज़ के लिए रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए यूनिवर्स ऑटोमैटिकली क्रिएट करता है। आपको बस ज़रूरत होती है पॉज़िटिव रहने की। तब तो मैं लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन के बारे में जानती भी नहीं थी। तभी तो मैंने जस्ट कॉलेज ख़त्म करके अपने जीवन की शुरुआत ही की थी। मेरी एक दोस्त थी, उसकी सिस्टर थी, जो हर जगह जॉब के लिए इंटरव्यूज़ के लिए जाया करती थी। तो मैं उसके साथ मैंने जाना शुरू कर दिया और मैं वर्नाक्युलर मीडियम से हूँ। मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मराठी मीडियम से मैंने कंप्लीट की है। तो जभी भी इंटरव्यू के लिए जाती थी, तो वो ऐसी जगह लेकर जाती थी जहाँ इंग्लिश के बहुत मायने हुआ करते थे। बेसिक अपने बारे में बेसिक चीज़ें बताना ये तो आ जाता था, वो तो जैसे रट्टा मार लिया था। बट कहते हैं ना कि इंग्लिश आपकी तब सुधरती है जब आप फ्लोर पे काम करना शुरू कर देते हो। तो ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता थी। तो वो जहाँ-जहाँ इंटरव्यू के लिए लेकर जाती थी, वहाँ मैं सेलेक्ट हो जाती थी। क्योंकि पहले से ही मेरा जो लाइफ़ की टुवर्ड्स अप्रोच है, वो बहुत पॉज़िटिव रहा है, बहुत। और इस चीज़ के लिए मैं हमेशा अपने आप पे गर्व करती हूँ कि मैं बचपन से ही बहुत पॉज़िटिव रही हूँ। तो जैसे मुझे वहाँ जॉब मिलना शुरू हो गया, तो कुछ जॉब मैंने इसलिए छोड़े क्योंकि वो बहुत दूर थे और हम दोनों साथ में इंटरव्यू के लिए जाते थे। मुझे लगता था लेकिन उसे नहीं लगता था, तो इस वज़ह से मैं छोड़ देती थी। लेकिन फिर एक जगह मैंने जॉइन करने का फ़ैसला कर लिया। तो पहले के अगर आपको याद होगा 2006-2007 में डीएसटीज़ बहुत हुआ करते थे। डीएसटी और डीएससी जिसे कहते हैं। क्रेडिट कार्ड की कंपनीज़ हुआ करती थी, लोन की कंपनीज़ हुआ करती थी। तो उसमें एज़ अ टेलीकॉलर मैंने अपना जॉब शुरू कर दिया। तो जब शुरू किया तभी वो सीन अगर आपको याद होगा कि आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर केस हो गया था। एक धारावी में झोपड़पट्टी एरिया है मुंबई में, उस एरिया में किसी ने सुसाइड कर लिया था। तो ये जितने भी डीएसटीज़ है, डीएसए है, वो सारे बंद हो गए थे। तो वो जॉब मुझे कैसे लगा? तो पहले मैंने छोटे-मोटे जॉब करना शुरू कर दिए थे, लेकिन मैं जहाँ भी जाती जॉब करती, 1 या 2 महीने में वहाँ के जो ओनर्स हैं, वो हमें हमारी सैलरी दिए बिना ही भाग जाते और ये रूटीन बहुत वक़्त तक चला, 5-6 महीने यही चलता रहा। छोटे-छोटे डीएसए में मैंने काम किए, 1 महीना काम करती, 2 महीना काम करती, 15 दिन की 20 दिन की सैलरी मिलती और बाद में वो लोग वो कंपनी ही बंद करके भाग जाते। तो ऐसा 6-7 महीने चला। उसके बाद में घर पे बहुत डाँट पड़ने लगी क्योंकि घर पे बता नहीं सकते ना कि आपको सैलरी नहीं मिल रही है। तो मम्मी कहेगी कि तुम क्यों जा रही हो? छोड़ दो ये सब और तुम छोटा-मोटा जॉब करना शुरू कर दो। तो मैंने सोचा कि नहीं इन्हें बताते ही नहीं हैं। तो हम जितने भी लोग होते थे वो ग्रुप में जॉब चेंज करते थे। तो एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह यही चलता था क्योंकि तभी एक ग्रुप बन जाता है, एक कनेक्टिविटी हो जाती है। काफ़ी सारे लोग आपको बताते हैं कि अच्छा अब यहाँ जाएँगे, यहाँ जॉब मिल जाएगा, यहाँ सैलरी मिलेगी, नए होप्स के साथ हम वहाँ जाते थे। पुलिस स्टेशंस में कंप्लेंट्स भी करते थे, लेकिन उनको वो लोग भी कहाँ ढूँढे जो आते ही दूर से थे, कोई दिल्ली से आता था, कोई गुजरात से आता था और जैसे ही उनका मतलब ख़त्म हो जाता था, वो उस ऑर्गनाइज़ेशन को बंद करके भाग जाते थे। तो ऐसे करते-करते चलता रहा। 7 महीने हो गए, प्रेशर घर पे बढ़ता था क्योंकि पेमेंट तो आपको घर पे देनी होती थी क्योंकि जब आप जॉब करते हो तो बीइंग अ गर्ल आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है अपने घर में, है ना? ताकि आपके माँ-बाप भी आपसे खुश रहे। उस चक्कर में यहाँ-वहाँ से इससे हेल्प ले लो, उससे हेल्प ले लो, ऐसे कर के घर पे वो अमाउंट मैं देती थी। लेकिन ये कितने दिन तक चलेगा? तो तब मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही वो वक़्त ख़त्म हुआ, मैंने डिसाइड किया कि नहीं मैं अब एक बहुत बेहतरीन जॉब अपने लिए मैनिफेस्ट कर ही रहूँगी। तब मैनिफेस्टेशंस भी नहीं पता थे। बट हाँ, तब मैं बचपन से गणपति बप्पा पे बिलीव करती थी। तो जैसे ही मैंने उनको प्रे की
और यू वोंट बिलीव मैं क्या करती थी, अब मैंने बोला कि अब मैं इस ग्रुप को ही छोड़ दूँगी। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक ही पैटर्न को बार-बार रिपीट किए जा रहे हो, तो शायद आपको आपकी संगत बदलने की ज़रूरत है। तो मैंने उस ग्रुप को कंप्लीटली छोड़ दिया और मैं क्या करती थी, घर से टिफ़िन ले लेती थी और कलीना यूनिवर्सिटी चली जाती थी। वहाँ बैठ के अपना टिफ़िन खा के वही 2-3 घंटा टाइम पास करके सांता क्रूज़ स्टेशन से वहाँ 1.5 घंटा लगता है पहुँचने के लिए चलते हुए। तो चलते जाती थी, चलते आती थी। तो 3 घंटे उसमें चले जाते थे, 4 घंटा वहाँ टाइम पास करती थी और ऐसे ही अपने 7-8 घंटे बिताकर मैं अपने घर लौटती थी, जैसे कि मैं जॉब करने जा रही हूँ। तो मैंने अपने घर में प्रिटेंड किया कि हाँ, मैं जॉब कर रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छी जॉब लगी है। यू वोंट बिलीव जाने-अनजाने में 10-15 दिन के अंदर ही जब मैं मतलब तभी है ना बस की टिकट्स ₹3 ₹5 ऐसे हुआ करती थी। तो मेरे पास तब पैसे थे तो मैंने जाने के लिए बस पकड़ी थी। मेरे हाथ में मेरा सीवी था, मैं अपने सीवी की तरफ देख रही थी और तब एक लड़की आई। मुझे आज भी उस लड़की का चेहरा याद है और वो क्रिश्चियन थी। उसने मुझे पूछा, "आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब?" मैंने बोला, "येस।" तो उसने बोला कि लेट्स गो गेट डाउन विथ मी, मेरी कंपनी में अभी ओपनिंग शुरू है, तुम्हें बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, 6-7 थाउजेंड चलेगा ना तुमको? मैंने मन में बोला चलेगा क्या, दौड़ेगा। तो वो मेरे जीवन का सबसे पहला स्टेबल जॉब था, जो था आईसीआईसीआई के डीएसटी में। तो वहाँ मुझे पर्सनल पीसी मिल गया। यू वोंट बिलीव मैंने एक ही झटके में इंटरव्यू पास कर दिया। मैं ना सेल्स में बचपन से हमेशा से ना बहुत उम्दा रही हूँ, तो बात करने में भी हमेशा अच्छी थी। तो फर्स्ट इंटरव्यू ही मैंने क्रैक कर लिया, उन्होंने मुझे वहाँ पे रख दिया और वो था मेरे जीवन का सबसे पहला स्टेबलाइज़्ड जॉब। क्या मैंने कहीं अप्लाई किया था? क्या मैंने किसी दोस्त को बताया था? नहीं, यूनिवर्स ने कहीं से भी मुझे मदद भेजी और मुझे मेरे जीवन का सबसे पहला जॉब लग गया। वहाँ मैंने 8-9 महीने अच्छे से जॉब किया। सामने हमेशा पीसी होता था, मुझे अपने लिए एक डेस्क मिला था, सारे टीम को मुझे मैनेज करना होता था, उनसे बात करनी होती थी, डेली लॉगिन्स करने होते हैं। वो सारी चीज़ें समझ में आई, फ्लोर पे आने की वजह से इंग्लिश अच्छी होने लगी, डिसिप्लिन में रहने लगी, अच्छी जॉब लग गई तो घरवाले भी खुश थे, 5000 उन्हें देती थी, 2000 अपने लिए रखती थी और बहुत अच्छी और सुंदर सा जीवन मेरा वहाँ से शुरू हो गया। लेकिन अब बारी आती है कि कहते हैं ना कि अगर आप कंफर्टेबल हो जाओ तो आपकी ग्रोथ कभी नहीं होगी। तो इसी तरह यूनिवर्स ने मुझे एक और झटका दे दिया। बट मैं दुखी कभी नहीं थी, क्योंकि दुखी आपको होना ही नहीं होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है ना कि आपको किस बात के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। सो जैसे ही ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में होना शुरू हो गई, तो वहाँ से कहानी शुरू होती है मेरे नए करियर की, जो आज तक मैं अपने जीवन में कर रही हूँ। तो वहाँ से जब मैं निकली, तो सभी लोग एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। तो सबने कहा कि तुम भी वहाँ इंटरव्यू दे दो। तो एक दोस्त जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, अब नहीं है वो, पता नहीं अब वो कहाँ है, क्योंकि काफ़ी साल बीत गए उस बात को। तो 2008 या 9 की बात है, 2007 की बात है ये। तो जैसे ही वो डीएसटी बंद हो गई, सब वहाँ इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ। तो जब मैंने सोचा, तो वहाँ मुझे मेरे ही दोस्त डराने लगे। मेरी अच्छी दोस्त बोलती है कि तुझे वहाँ जॉब कभी नहीं लग सकता, क्योंकि तेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, मैं ट्राई तो करूँगी ना। अगर इंटरव्यू में पास हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं। और मेरी एक ख़ासियत है, मुझे कभी किसी का बुरा नहीं लगता। कोई मेरे बारे में कुछ भी बोल दे, मैं उसे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि रिएक्शंस आपको कभी देने ही नहीं होते, आपको बस आपके काम से जवाब देना होता है। एंड यू वोंट बिलीव, मेरी एक दूसरी दोस्त जिसका नाम शशि है, जो आज भी मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, तो उसने मुझे कहा कि सोनाली, मेरी सिस्टर वहाँ पे काम करती है, ये एड्रेस है, तुम वहाँ पे चली जाना। एंड मैं मेरी दोस्त के साथ चली गई दूसरी वाली, और पहले ही इंटरव्यू में मैं सिलेक्ट हो गई। तो उन्होंने मुझे सवाल पूछा, ये पेन है, आप इसको कैसे बेचोगे? तो मैंने तो हिंदी में इंग्लिश में स्टार्ट करके हिंदी में उनको कॉन्फिडेंटली आंसर दे दिए। एंड वो मेरा सबसे बड़ा जॉब था जो लगा मुझे एक इंस्टीट्यूशन में। और वो इतनी बड़ी कंपनी थी कि वहाँ 90 ब्रांचेस थे उनके ऑल ओवर इंडिया, 70 लोगों का स्टाफ था।
और वो अब तक की मेरी सबसे बेहतरीन जॉब थी जो मुझे मिली। वहाँ मैंने 2 साल काम किया। यू वोंट बिलीव, फर्स्ट मंथ में ही जो मेरे टीम लीडर थे, वो मुझे इतनी कॉलिंग कराते थे, इतनी कॉलिंग कराते थे, मैं सोचती थी कि मुझे ही ऐसा टीम लीडर क्यों मिला है जो ब्रेक भी लेने नहीं देता। लेकिन जो कुछ हो रहा होता है वो आपके भले के लिए हो रहा होता है। मुझे वो फ़ोन रखने ही नहीं देता था। दिन भर में इतने कॉल्स कराता था, मैं परेशान हो जाती थी। लेकिन उस वजह से मेरा डेटा स्ट्रॉन्ग हुआ, मेरे फ़ॉलो-अप्स अच्छे होने लगे, मेरे कॉलिंग में सुधार आया, मैं बहुत डिसिप्लिन हो गई। और उसी के बाद में 15 दिन के अंदर जब पहला क्लाइंट आया, तो उस वॉक-इन को उसने मुझे ही हैंडल करने बिठा दिया। मैंने सोचा कैसा बंदा है, इसको अटेंड करना चाहिए, ये मुझे क्यों करा रहा है। लेकिन उसी एक डिसीज़न की वजह से आज मैं मेरे जीवन में सक्सेसफुल हूँ। आज मैं किसी भी हाई प्रोफ़ाइल क्लाइंट्स को भी आसानी से हैंडल कर लेती हूँ। तो वो मुझे हैबिट्स लगा रहा था, लेकिन उस वक़्त वो मुझे टॉर्चर लग रहा था। और मैंने मेरे जीवन का सबसे पहला क्लाइंट खुद से क्लोज़ किया। आज भी मुझे उस क्लाइंट का नाम याद है, उस क्लाइंट का नाम सरफ़राज़ था। और मैंने उसको इंक्वायरी दे दी। एंड जैसे ही सारी चीज़ें धीरे-धीरे होने लगी, विदिन 2 मंथ्स मैं वहाँ पे टॉप 3 सेलर्स में एक बनी और बहुत अच्छे से सेल्स होने लगा। मुझे सेकंड मंथ में ही जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनका फ़ोन आ गया था। तो उनका नाम स्वप्निल भुसकुटे ऐसा था। तो उन्होंने मुझे कांग्रेचुलेट किया, एप्रिशिएट किया कि आपका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है इस कंपनी में। और कहते हैं ना, अपनी गाड़ी निकल पड़ी। तो वहाँ टीम्स हुआ करते थे, सेल्स के टारगेट दिए जाते थे, हर बार जीतती थी, इतने प्राइज़ेज़ जीते हैं कि मैं बता नहीं सकती। वहाँ हमें बजट दिया जाता था 40,000 50,000 का, उसमें हमारी टीम लीडर्स हुआ करते थे, वो हमें मैनेजर्स हुआ करते थे, वो हमें पिज़्ज़ा पार्टी, मूवी पार्टी, बहुत सारी चीज़ें कराते थे। एक बहुत अच्छा दोस्त बन गया था एलन, बहुत अच्छी दोस्ती, हँसती, ऐसे कई लोग वहाँ थे जो आज भी मेरे संपर्क में हैं और हमने खूब मज़े किए। एलन हमें खूब खाना खिलाता था और यू वोंट बिलीव, ऐसे-ऐसे डिशेज़ मैंने वहाँ खाए, ऐसे-ऐसे रेस्टोरेंट से मैंने खाना खाया होगा ना, जिसका बस मैं सपना देखती थी। और आज एलन इस दुनिया में नहीं है, बट हाँ, हमेशा वो मेरी यादों में होता है क्योंकि उसे मैंने भाई माना था। मेरी फ़ेवरेट चॉकलेट हुआ करती थी टॉबलर, आज भी है। तो वो रक्षाबंधन पे हमेशा मुझे उसे दिया करता था और एलन हमारा बहुत ख़्याल रखता था, बहुत अच्छे लोग मिले वहाँ पे और वहाँ मैंने बहुत ग्रो किया। वहाँ मैंने इंग्लिश सीखी, क्लाइंट को अटेंड कैसे करना है, कॉलिंग कैसे करनी है, अपना बेस कैसे बनाना है, सेल्स को कैसे अचीव करना है, हमेशा पॉज़िटिव अप्रोच कैसे रखना है, सबके साथ मिल-जुल के कैसे रहना है, ये मैंने सीखा। तो क्या इसके लिए मुझे कहीं अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ी? नहीं, जब यूनिवर्स डिसाइड करता है ना, तो सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली आपके लिए होना शुरू हो जाती है। आपको बस ट्रस्ट रखना है, फ़ेथ रखना है, अपने ऊपर और उस ईश्वर के ऊपर, क्योंकि उसने आपके लिए सारी चीज़ें प्लान करके रखी है। आपको बस आपकी अच्छाइयों के साथ आगे बढ़ना है, कभी किसी की बातों से बुरा नहीं मानना है। कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, कभी बुरा मत मानना। ये समझना कि आपको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ऐसे कई मौके आए जब मुझे मेरे दोस्तों ने नीचा दिखाया होगा या कभी मेरे घरवालों ने दिखाया होगा या कभी किसी अननोन ने कुछ बोल दिया होगा या कभी अपने दोस्तों ने ही आपके बारे में बुरा बोल दिया होगा। बट कभी रुकना नहीं है, थकना नहीं है, आपको अपने आप पे काम करते रहना है। और वहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ और वहाँ से मैं आज 2011 से अपना बिज़नेस कर रही हूँ और आज हम 2024 में हैं और सक्सेसफुली अपना बिज़नेस चला रही हूँ। सो ये सारी चीज़ें, ये सारा करेज यूनिवर्स ऑटोमैटिकली आपको देगा। आपको बस आपकी जर्नी में आगे बढ़ना है। आज जब मैं मुड़ के देखती हूँ, तो एक ऐसी लड़की जो ₹200 के लिए भी तरसती थी, आज वो महीने के 2-3 लाख आराम से कमा लेती है। हाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा है क्योंकि विकी की फैमिली है, मेरी मम्मी-पापा हैं और काफ़ी लोग हैं जो मुझ पे डिपेंड करते हैं। सो मुझे अच्छा लगता है सबकी ज़िम्मेदारी लेना और मैं उससे बिल्कुल नाखुश नहीं हूँ और मैं उन लोगों को जीवन में कभी नहीं भूलूँगी, ना भूल सकती हूँ, जिन्होंने उस वक़्त मेरा साथ दिया जब मैं कोई नहीं थी। तो उनको बनाने के लिए मैं हमेशा अपने जीवन में तत्पर रहती हूँ। तो अपने रूट्स को कभी मत भूलिए, अपनी अच्छाई को कभी मत भूलिए, उस परमेश्वर पे विश्वास रखना कभी मत बंद करिए। और ये जो मैं आपको सिखाती हूँ, ये जो कोर्सेज़ मैं कराती हूँ, ये इसलिए नॉमिनल रेट्स में होते हैं क्योंकि ये मेरा पैशन है, ये कोई बिज़नेस नहीं है।
और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को सिखाने के लिए, क्योंकि जब मैंने मेरी जर्नी शुरू की थी तो मुझे लगता है कि आई विश अगर तब कोई मेंटर होता तो मैं बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाती। बट कहते हैं ना कि परमेश्वर हमेशा आप पे ध्यान लगाए हुए होता है। तो ये मेरा बहुत सुहाना सा और मैजिकल सा सफ़र रहा है। जब मुझे धूप लगी है तो परमेश्वर ने हमेशा पेड़ भेजे हैं। मैंने हमेशा उस छाँव में आराम करके अपना आगे का सफ़र तय किया है। तो बस थकना नहीं है, आगे बढ़ना है। अगर आपको बिज़नेस करना है, जॉब करना है, तो एक बात हमेशा याद रखना, अपने आप पे काम करना कभी मत बंद करना, अपने ऊपर हमेशा इन्वेस्ट करना, अपने आप से प्यार करना, तो ऑटोमैटिकली आपकी जो ऑब्स्टिकल्स है वो अपॉर्च्युनिटीज़ में बदलना शुरू होंगे। अपनी परिस्थिति के बारे में कभी किसी को कुछ मत बताना, बस हँसते रहना, मुस्कुराते रहना और मेरे चैनल पे आकर सारे वीडियोज़ देखना ताकि मैं आपके जीवन में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ। और ये सारे जितने भी वीडियोज़ हैं अब तक मेरे चैनल पे वो इसीलिए मैंने बनाए हैं ताकि मैं आपके जीवन को बदल सकूँ। तो बस सब्सक्राइब करिए अगर चैनल पे नए हो। अगर मेरी एनर्जी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि उन सारे लोगों को हम उम्मीद की किरण दे सकें कि जीवन कभी भी बदल सकता है। बस आपको इंतज़ार करना होता है सही वक़्त के लिए। और जभी भी आपको कोई नीचा दिखाए तो उसको अपनी काबिलियत से जवाब दे, शब्दों को कभी व्यर्थ ना जाने दे और अपने लोगों से जिनसे आपने सीखा है, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है, जिन्होंने आपको उस वक़्त मोटिवेट किया है जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उनको हमेशा रिस्पेक्ट करिए और दिल से सभी के लिए प्यार बाँटिए क्योंकि पानी का काम है हमारी प्यास बुझाना, हवा का काम है हमें ऑक्सीजन देना, वैसे ही इंसान का काम है दुनिया में प्यार बाँटना। तो बस प्यार बाँटते रहिए और हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन आपका है, आप ही को इसे बदलना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।